हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके एक्सप्लेन बाय प्रकाश में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 20 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आसानी से लेके आते रहें। चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगली प्रश्न है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1937 ईस्वी में बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो कौन सा सुल्तान था जिसने अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक नामक शासक ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। भारत में कब कराया गया था? 1951 और 52 के बीच में हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में जो विभाजित हुआ था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग जो था वो किस वंश के शासकों का जो अधिकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों का अधिकार था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार बजट 2021 में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी? बिहार के किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय की घोषणा या स्थापना की घोषणा की गई थी? राजगीर में किया गया था। मुंबईयान नामक पद्म शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुकी ए बाबरी, बाबर की जो आत्मकथा तुजुकी ए बाबरी है वो किस भाषा में लिखी गई? तुजुकी ए बाबरी जो लिखा गया है वह तुर्की भाषा में लिखी गई। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबर की आत्मकथा क्या नाम है? बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजुकी ए बाबरी है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी गुफा में। अगले प्रश्न है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के जो मध्य लड़े गए थे वह पानीपत के तृतीय युद्ध था। तो उस समय जो था पेशवा कौन था? तृतीय विश्व युद्ध, पानीपत के तृतीय विश्व युद्ध के समय पेशवा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। तृतीय विश्व युद्ध के समय जो पानीपत के तृतीय युद्ध था उसके समय मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़े गए तृतीय युद्ध के समय, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत के तृतीय विश्व युद्ध के समय पेशवा जो था बालाजी बाजीराव था। अगली प्रश्न है, कृष्णा नदी पर जो स्थित श्रीशैलम बांध है
इस तरह से प्रश्न पूछेगा। श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में श्रीशैलम बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, किस झील को बिहार का पहला और देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया? बिहार का पहला और देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया था किस झील को? तो जो बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, उसको देश का 39वां रामसर साइट और बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है। अगले प्रश्न है, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में सतोपंथ ग्लेशियर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? कौन सी संसदीय कार्यविधि जो भारत की देन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत की देन है शून्य अवधि संसदीय कार्यविधि जो है वो भारत की देन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है उसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो न्याय शब्द का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के रूप में किया गया है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? मंत्रिपरिषद से अगर कोई त्यागपत्र कर रहा है तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया? भारतीय वर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका जो सही आंसर है 1935 के अधिनियम के तहत। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर कार्यकाल के पूर्व ही अगर इसे भंग करना रहेगा तो कौन कर सकता है? तो कर सकता है राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसे 5 वर्ष के पहले भंग कर सकता है। आज का लास्ट प्रश्न है, जारवा जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या निकोबार द्वीप? तो जारवा जनजाति जो पाई जाती है वो निकोबार द्वीप में पाई जाती है। तो इसी तरह के और भी प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आने वाले जो प्रश्न हैं आपके पास आसानी से पहुंचा दें और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।